दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी काफ़ी बढ़ रही है। दिसंबर और जनवरी 2 महीने सर्दी ज़्यादा होती है तो हमारा तुलसी का पौधा डोरमेंसी में जाने लगता है। सर्दियों में हम तुलसी के पौधे को डोरमेंसी में जाने से कैसे रोक सकते हैं? क्या-क्या हमें अपने तुलसी के पौधे पर काम करने हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है? आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियों में तुलसी के प्लांट की केयर का सबसे पहला तो काम ये होता है कि देखिए, आपके तुलसी के प्लांट के ऊपर इस तरह की जो मंजरी आती है उसे आप सबसे पहले निकाल दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तो देखिए, ये मंजरी तुलसी के प्लांट के ऊपर एक भार के समान होती है। और दूसरा कारण ये होता है इस मंजरी का कि जब ये मंजरी आती है तो उससे तुलसी के प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, प्लांट की पत्तियां छोटी होने लगती हैं। तुलसी के ऊपर ये जो मंजरी होती है ये तुलसी के बीज ही होते हैं। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले मंजरी निकाल कर फिर आपसे मिलती हूँ। तुलसी की मंजरी को देखिए, इस तरह से आपको निकाल देना है समय समय पर जब भी मंजरी बने। दिसंबर और जनवरी के महीने में टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और प्लांट की जो रूट है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगती है और इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। प्लांट नई पत्तियां निकालना बंद कर देता है, पुरानी पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लांट हमारा स्ट्रेस में जाने लगता है और कई बार तो धीरे धीरे प्लांट हमारा मर भी जाता है। कड़ाके की सर्दी टेम्परेचर लो यानी कि दिसंबर और जनवरी में आप अपने तुलसी के प्लांट को स्ट्रेस में जाने से कैसे बचा सकते हैं, इसकी पत्तियां ना झड़ें और प्लांट हमारा मरे नहीं, तो उसके लिए हमें अपने तुलसी के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं। तुलसी के प्लांट की केयर का दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपके इस समय तुलसी के प्लांट की कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन दिनों सर्दी की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपके तुलसी के प्लांट के सारे ही पत्ते पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं या झड़ चुके हैं तो इसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो आपके सारे ही पत्ते सूख जाएंगे और आपका तुलसी का प्लांट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुलसी के प्लांट के थोड़े से पत्ते पीले होना या झड़ना इन दिनों नॉर्मल है, लेकिन सारे के सारे पत्ते पीले हो गए, झड़ गए तो इसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना ही होगा। और इन दिनों आपको तुलसी के प्लांट की बिल्कुल भी कोई भी काट छांट नहीं करनी है। अगर आपके तुलसी के प्लांट के ऊपर मंजरी आ गई है तो उसे भी हाथ से ही हटाकर निकाल दें। जैसे कि देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी बिल्कुल भी रहने ना दें, उससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है। तो मंजरी को किसी चीज़ से ना काटें बल्कि हाथ से ही काट कर निकाल दें। इस समय अगर आप तुलसी के प्लांट की ब्रांच की कुछ काट छांट करते हैं तो देखिए, सर्दी की वजह से प्लांट और उसकी रूट पहले से ही स्ट्रेस में होते हैं और ज़्यादा आप काट छांट कर देते हैं तो उससे आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, तो उससे प्लांट के खराब होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय तुलसी के प्लांट की केयर का अगला पॉइंट आता है। तो देखिए, इस समय आपने अपने तुलसी के प्लांट में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बस इतनी ही वाटरिंग करनी है कि हमारे प्लांट के गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। प्लांट में हमेशा 4 से 5 दिन के बाद ही वाटरिंग करें और जब भी वाटरिंग करें तो अच्छी तरह से प्लांट को पानी दें। और जब 4-5 दिन के बाद आप देखें, फिर अगर गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी है तो थोड़ा सा गुड़ाई करके देखें। गुड़ाई करने के बाद अगर गमले की मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें, अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तभी वाटरिंग करें। सर्दियों में अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं प्लांट को तो इससे भी प्लांट की रूट सड़ने लग जाती हैं, क्योंकि प्लांट हमारा पहले ही डोरमेंसी में होता है तो इससे हमारा प्लांट मर भी सकता है। अगर हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं सर्दियों में तो उससे भी प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए प्लांट में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, बस इतनी ही वाटरिंग आपको करनी है। तुलसी के प्लांट की केयर का अगला टिप्स है कि आप अपने तुलसी के प्लांट को सर्दियों में वहाँ पर रखें यहाँ पर इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो जरूर मिलती रहे और प्लांट आपका सर्दी और कोहरे से भी बचा रहे। अगर आपके गार्डन में यहाँ पर आपने तुलसी का प्लांट रखा है, धूप नहीं आ रही बल्कि कोहरा ही है, तो तुलसी के प्लांट को किसी ना किसी कपड़े से ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके रखें ताकि प्लांट के ऊपर कोहरा ना पड़े और ना ही इस कोहरे का असर तुलसी के प्लांट की पत्तियों पर हो। कोहरे का असर होगा
तो हमारे प्लांट की पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। अगर आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियां अभी भी ठीक ठाक हैं, थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां ही पीली होना शुरू हुई हैं, तो ये सब टिप्स आप अपना सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो उससे आपका प्लांट सर्दियों में भी खराब नहीं होगा, प्लांट की पत्तियां भी नहीं गिरेंगी। लेकिन देखिए, अगर आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियां पीली हो चुकी हैं या पूरी तरह से गिर चुकी हैं, तो कौन से टिप्स आप अपनाएं कि आपका प्लांट फिर से हरा भरा घना हो जाए। तो उसके लिए आप तुलसी के प्लांट की एक ब्रांच को इस तरह से देखिए, खुरच कर देखें। खुरचने के बाद अगर आपके प्लांट की ब्रांच हरी है तो इसका मतलब होता है कि आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो सकता है। लेकिन खुरचने के बाद अगर आपके प्लांट की ब्रांच सूख चुकी है तो इसका मतलब होता है कि आपके प्लांट की जो जड़ है वो भी सूख चुकी है, तो फिर आपका प्लांट नहीं बच सकता। लेकिन ब्रांच को खुरचने के बाद अगर आपकी ब्रांच हरी है तो फिर आपके तुलसी के प्लांट की जो भी ब्रांच सूख चुकी है, ऐसी ब्रांच को हाथों से पकड़कर निकाल दें। ऐसी ब्रांच को आप काटे नहीं। और तुलसी के प्लांट की केयर का अगला टिप्स है कि आपके तुलसी के प्लांट का जो गमला है उसका ड्रेन होल समय समय पर चेक करते रहें कि जो आप उसमें वाटरिंग करते हैं वो ड्रेन आउट होता है या नहीं। अगर पानी बीच में ही रुका रहता है गमले के तो वो भी एक वजह हो सकती है सर्दियों में आपके तुलसी के प्लांट के सूखने की, क्योंकि गमले में पानी रुका रहने की वजह से आपके प्लांट की जो रूट है वो पूरी तरह से सड़ जाती हैं और उससे भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। समय समय पर आप अपने तुलसी के प्लांट के गमले की मिट्टी की गुड़ाई करती रहें, क्योंकि अगर मिट्टी गीली है तो वो सूख जाएगी और मिट्टी जमे नहीं। देखिए, मिट्टी इस तरह की भुरभुरी मिट्टी आपकी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में प्लांट हमेशा स्वस्थ रहता है। मेरे जितने भी तुलसी के प्लांट हैं तो देखिए ये सारे प्लांट अच्छी तरह से स्वस्थ हैं। और जो मेरे गमले की मिट्टी है वो भी आपने देखी कि किस तरह की भुरभुरी मिट्टी है मेरी। इसी तरह की मिट्टी हमारे गमले की होनी चाहिए। गमलों की गुड़ाई कर लेने के बाद इनको देंगे हम फर्टिलाइजर। हमारे तुलसी के प्लांट की केयर का अगला पॉइंट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम वो देंगे जो सर्दियों में एक गर्म फर्टिलाइजर है हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और हमारे प्लांट को हरा भरा रखे, सर्दियों में भी हमारा प्लांट बढ़िया स्वस्थ बना रहे। जो खाद हमने आज लेनी है उसे हमें मार्केट से लेके आने की जरूरत नहीं। किसी भी केमिकल वाली फर्टिलाइजर का हमने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि घर की कुछ चीज़ों से ही उस खाद को तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने पहली चीज़ ली है वो है ये सरसों का पाउडर। ये सरसों जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वो है, इसका मैंने आधा चम्मच लिए है। आप जो सरसों काली आती है एक पीली आती है, कोई भी ले सकते हैं। सरसों को पीस कर 1-2 दिन के लिए उसको सुखा लें, फिर आप उसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सरसों पाउडर है इसमें बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये हमारे पौधों की जड़ों में गर्माहट लाता है, क्योंकि ये एक गर्म खाद है। और इसमें आधा चम्मच मिक्स कर लेंगे हम हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर आप तुलसी के गमले की मिट्टी में ज़रूर मिक्स करें, क्योंकि इससे जो गमले की मिट्टी में कोई फंगस है या फिर कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं वो दूर होते हैं। और जो अगली खाद आपने लेनी है वो लेनी है केले के छिलकों का पाउडर। या तो आप केले के छिलकों का पाउडर बनाकर तैयार करके रख लें, केलों को इस तरह से सुखाकर। लेकिन अभी मेरे पास पाउडर नहीं है तो मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं। अगर आप केले के छिलकों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हैं तो 1 चम्मच करें। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। किसी भी प्लांट को स्ट्रेस में जाने से बचाने के लिए और प्लांट की जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो सारी खाद मैंने तैयार की है तो देखिए ये एक गमले के लिए तैयार की है। अगर आपका गमला बड़ा है तो खाद की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपका गमला छोटा है तो खाद की मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का आप महीने में अगर एक बार भी अपने तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पौधे को सर्दियों में स्ट्रेस में जाने से बचाता है। खाद को अभी हम मिट्टी से कर देंगे अच्छी तरह से कवर। जब भी आपने अपने प्लांट को कोई भी खाद देनी है तो पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें, फिर ही खाद दें। खाद देने के बाद वाटरिंग जरूर करें। वाटरिंग करने से ही जो खाद है वो प्लांट की रूट तक पहुंचती है। अभी हम देंगे दूसरे गमले को भी फर्टिलाइजर। हम इस गमले को भी वो फर्टिलाइजर देंगे जो हमारे पौधे की जड़ों को खराब होने से बचाएगा और हमारे प्लांट को भी सुरक्षित रखेगा। देखिए पहली फर्टिलाइजर तो सेम होगी जो हमने पहले गमले को दी है, आधा चम्मच ये सरसों के दाने जिनका हमने पाउडर बना रखा है। और जो दूसरी फर्टिलाइजर है वो है ये आधा चम्मच हल्दी का पाउडर।
और जो तीसरी फर्टिलाइज़र हमने लेनी है, जैसे कि हमने पहले केले के छिलके लिए थे, अगर आपके पास केले के छिलके या फिर उनका पाउडर नहीं है तो आप इनकी जगह पर ये आलू के छिलके ले सकते हैं। इन आलू के छिलकों का भी आप पाउडर तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच के आसपास। अगर आप आलू के छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए वो छिलके आपके इतने सूखे होने चाहिए। मेरे पास अभी इन छिलकों का पाउडर तैयार नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको इसी तरह से छिलके ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये छिलके मेरे पूरी तरह से सूखे हुए हैं। आलू के छिलकों में भी पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है। अगर आपको केले के छिलके नहीं मिल रहे तो उसकी जगह पर आप आलू के छिलकों का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का आप हर 20 दिन के बाद अपने तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी आप पूरी सर्दियाँ अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके तुलसी के पौधे की ना तो जड़ें खराब होंगी और ना ही पौधे की पत्तियाँ झड़ेंगी। खाद देने के बाद जब आप इन गमलों में वाटरिंग कर देते हैं तो तब तक कोई भी और खाद ना दें या वाटरिंग ना करें जब तक आपके गमले की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। सर्दियों में तुलसी के प्लांट में वाटरिंग का आपने खास ध्यान रखना है, ना ओवर वाटरिंग करना है ना कम वाटरिंग करनी है। और सर्दियों में तुलसी के प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में नई पत्तियां लाने के लिए थोड़ी बहुत ही धूप तो पौधे को जरूर ही चाहिए होती है। अगर आप मेरी बताई हुई इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ जो केयर टिप्स मैंने आपको बताए हैं सर्दियों में तुलसी के पौधे पर वो अपनाएं तो दिसंबर और जनवरी की कड़कती ठंड में भी आप अपने तुलसी के प्लांट को हरा भरा घना बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।